अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 54। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने कहा कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो नियंत्रण है, कंट्रोल करना है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो कंट्रोल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 54 भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। देखिए, अपनी शुद्धि के लिए कार्य करना, ये जीवन का उद्देश्य है। जब इस प्रकार व्यक्ति जीवन जीता है, शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है, तब उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो अजात शत्रु हो जाता है। उसको जीवन से और कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने जो उसके लिए प्लान किया है वो उसके ऊपर बस चलता रहता है। खुद के लिए वो कोई प्लान बनाता नहीं। जो भी कुछ उसके जीवन में हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। और ये है कि मोस्ट परफेक्ट लाइफ, पूर्णतः ये जो बिल्कुल परफेक्ट जीवन है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत, यानी कि उस अवस्था में उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। और पिछले श्लोक में हमने देखा है, लास्ट में अंत में क्या था, शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि उसने परम सत्य को जान लिया है। तो जो परम सत्य को जान लेता है ना, तो वो फिर भौतिकता से दूर होने लगता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि न सोचती न कांक्षती। वो जीवन में वो कोई एक्सपेक्टेशन रहती नहीं, उसके जीवन में किसी से कोई अपेक्षा वो रखता नहीं। उसके हिसाब से कार्य ना हो तब भी वो कोई शोक नहीं करता। न सोचती न कांक्षती, कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। हमारे हिसाब से हमेशा सब कुछ होता नहीं। समय सर्वेषु भूतेषु, जो उसके हिसाब से कार्य करेगा तो भी ठीक है, जो उसके हिसाब से कार्य नहीं करेगा उसके प्रति भी वो ठीक है। जो परिस्थितियां उसको जीवन में आगे ले जाती हैं उसके प्रति भी वो ठीक है। जो परिस्थितियां उसको जीवन में पीछे ढकेलती हैं उसके प्रति भी वो ठीक है। वो किसी के प्रति इतनी घृणा नहीं करता है और ना ही किसी से इतना प्रेम करेगा कि भगवान कृष्ण को भुला दे। जीवन में अफेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों से प्रेम करेंगे तभी भगवान से प्रेम कर पाएंगे। व्यक्तियों से प्रेम होना ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आसक्ति और प्रेम भगवान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो है वो सर्वोपरि व्यक्ति हैं प्रेम करने के लिए। देखिए, वृंदावन में क्या होता है, हर कोई है, हर कोई अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्रेम नहीं करते। हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा की विमोहन लीला हुई थी तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा दिया था, उनको चुरा लिया था। और भगवान ने अपने आप को सब में, सबके रूप में विस्तारित कर लिया था। तो सारे के सारे जो गोप के जो गोपियां थे और जो गैयों को ऐसा लगने लगा कि अरे अरे, हम मुझे अपने बेटे को देखकर इतना प्रेम और इतना हर्ष क्यों उमड़ रहा है। ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था कि इतना आनंद और इतना प्रेम, कि जितना भगवान कृष्ण को देख के होता था उतना प्रेम और आनंद उनको हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे।
ब्रह्म भूयाय कल्पते। जहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, डेफिनेटली है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी भगवान के बाद नंबर, भगवान के सामने उन सब की सेकंड प्रायोरिटी, और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ति लभते परा। जब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जीवन जिएगा तब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।